नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। अब बात करते हैं वृंदावन में हुए उस भव्य स्वागत की जो कुंभ मेले से लौटे आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज के सम्मान में आयोजित किया गया। महाकुंभ 2025 की पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। साधु संतों ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस महापर्व को सफल बनाया। वृंदावन से भी कई संत महाकुंभ में पहुंचे और वहां भक्तों की सेवा में जुटे रहे। इन्हीं में से एक ललित कुंज आश्रम के हरिदासीय संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज भी थे, जिन्होंने कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा की। वृंदावन लौटने पर साधु संतों और धर्माचार्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर सत्यानंद सरस्वती, अधिकारी गुरु महाराज और महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि पूज्य गुरुदेव हमेशा ही सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। वे निर्धन, असहाय और नर नारायण सेवा को ही सच्ची भक्ति मानते हैं। स्वागत समारोह में वृंदावन के बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर सौरभ गौड़, योगेश, मुकेश और आशुतोष सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। महाकुंभ के दौरान वृंदावन के संतों ने सेवा भाव को प्रमुख स्थान दिया। अब वृंदावन में उनके स्वागत से भक्तों में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सेवा और भक्ति के इस समर्पण भाव ने कुंभ मेले को और भी दिव्य बना दिया। देखना होगा कि भविष्य में ये परंपरा किस तरह आगे बढ़ती है। यह थी भरतपुर से विष्णु मित्तल की खास रिपोर्ट। देखते रहिए केएन टीवी। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इस सम्मान का द्रीभूत हूँ। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी, जो आज स्वागत किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के पूज्य आचार्य जी, हमारे डॉक्टर अधिकारी महाराज जी, धर्मराज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे ब्रजवासियों के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान जो स्वागत हुआ है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से मेला में जो सेवा चली थी, पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना था कि 10 लाख हम लोग गेट में खर्च नहीं करें, 10 लाख पेट में खर्च करें। जीवात्मा की सेवा सच्ची परमात्मा की सेवा है। यही संकल्प शुरू से रहा है। नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा, भूखे को रोटी। जिसके लिए जो व्यवस्था रहने के लिए नहीं है वो भी वहाँ रहे। आपने देखा कि 40 करोड़ लोगों से अधिक से वहाँ लोग रुके हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 5 कुंटल दूध, 7 कुंटल पर डे लगना, फिर दाल भात, चाय पकौड़ी, जो भी उनके अनुकूलित व्यवस्थित मौसम के हिसाब से भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें हमारे लिए विशेष सहयोग बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल जी का रहा और हमारे सभी गुरु भाइयों का रहा। अद्भुत मेला रहा और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी का ये विशेष उनके अथक प्रयास से ये मेला सफल हो पाया और इसकी आवाज, सनातन की आवाज देश विदेशों में गई है और निश्चित ही भारत, अखंड भारत की एक परिकल्पना हम लोग देख रहे थे वो साकार हुई। ऐसा हम लोग संकल्प लेके वृंदावन आए हैं और निश्चित ही ये फिर दोबारा से हमारे योगी जी महाराज दोबारा से इस उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के और तैयारी करेंगे। महाराज जी, श्री कृष्णाय नमः। स्वामी हरिदास जी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देवजू महाराज जी के 144 साल का पूर्ण कुंभ के अनुष्ठान पर जो सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड, नर नारायण की सेवा महाराज जी के आशीष में श्री मोहिनी शरण जी के अनुध्यान में जितने आनंद और प्रेम के साथ हुआ और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन अनुप्राणित करने वाला है। जहाँ पे मेरे साक्ष्य लग के मेरे सामने का बात है, क्योंकि जहाँ पे संत वास करते और वहाँ पे फिर वैराग्य और चेतना युक्त संत वास करते, वो सिर्फ नर के शरीर पे ही नारायण को दर्शन करते। तो हमारे महाराज श्री जिन्होंने कि सिर्फ नर के रूप में ही राधा कृष्ण जुगल सरकार को दर्शन किया करते थे और सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक अप्रोक्सीमेट 1 लाख से अभव लोगों का नर नारायण का सेवा किया करते थे। वो इन एग्जाम्पल्स और बहुत दिन तक रहेगा। हमारा प्रार्थना श्री ठाकुर जी को
और श्री हरिदास जी महाप्रभु को कि हमारी महाराज जी के ऊपर कृपा बनाए रखे और हमारी मोहिनी शरण जी के ऊपर अशेष कृपा बनाए रखे। ये धरोहर, ये विरासत को वो आगे और भी ले चले और हमारे महाराज हजार हजार साल तक उनका कीर्ति ठाकुर जी की सेवा के द्वारा ऐसे ही स्थापित हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।